क्या फैक्टर्स है जो आयनिक बॉन्ड को एनहांस करता है, क्या फैक्टर्स है जो आयनिक बॉन्ड को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से। मान लो फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल, ठीक है। ये क्या है, सोडियम, आपको पता है सोडियम एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये क्या करेगा, Na प्लस प्लस, ये था हमारा क्लोरीन भाई साहब, ठीक है। क्लोरीन के पास था कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया ये यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Na प्लस, यहाँ प्लस मत दो, यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट, मान लो Na, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो जाएगा, ठीक है। बस इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये अब क्या बन गया, Na प्लस एंड प्लस क्लोरीन ले क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर बन गए NaCl, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन लिखो, फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्या कंडीशन होता है, पहला देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव चेंज, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाई होना चाहिए। देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, ये हाई होना चाहिए। देन लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी ये भी हमारा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया शायद, ठीक है। अगले मतलब यहां डिस्कशन करते हैं। पहला था चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर लेस होगा तो ये फेवर नहीं करेगा आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ये क्या होता है, ये मैंने बताया ये हाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों हाई होना चाहिए, देखो Na से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, Na से Na प्लस फॉर्म होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना हाई होगा Na से Na प्लस बनाना उतना मुश्किल होगा। आगे अबे आयनिक बॉन्ड के लिए हमें कैटायन एंड आनायन की जरूरत है। तो अगर हमें कैटायन आनायन जल्दी मिल जाएंगे, मतलब आसानी से मिल जाएगा, लेस एनर्जी में मिल जाएंगे, तो वो आसान होगा, ठीक है। जितना जल्दी Na प्लस फॉर्म हो सकता है, अगर जितना जल्दी कैटायन फॉर्म होगा, ठीक है, उतना आसान होगा, वो उतना फेवर करेगा आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी मान लो हाई है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो उससे कैटायन बनाना तो मुश्किल है, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, ढेर सारे एनर्जी देना पड़ेगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर एनर्जी इतना ही यहाँ पे दे दिया Na प्लस बनाने के लिए, ठीक है, मतलब कैटायन बनाने के लिए, तो वो तो फेवर नहीं करेगा ना आयनिक कंपाउंड। तो जितना जल्दी हमारा कैटायन बन जाएगा उतना अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए जितना हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना लेस होगा, ठीक है, कैटायन फॉर्मेशन क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन क्या होगा, मैं इसको हाई बोलता हूँ, हाई मतलब जल्दी होगा। तो अगर कैटायन फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन में इतना एनर्जी नहीं लगा, कैटायन फॉर्मेशन हमारा जल्दी फॉर्म हो रहा है, मतलब कैटायन फॉर्मेशन के लिए, मतलब कैटायन जल्दी फॉर्म हो रहा है, तो हमारा वो क्या करेगा, वो फेवर करेगा आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, जो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना बढ़ेगा कैटायन बनाना उतना डिफिकल्ट होगा। अगर कैटायन बनाने में डिफिकल्ट होता है तो आयनिक कंपाउंड को कैसे फेवर करेगा, नहीं करेगा। तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, जितना लेस होगा,
हमारा काटायन बनाना उतना आसान होगा। तो काटायन बनाना आसान होगा तो मतलब तो काम बन गया, ठीक है। हमारा आयनिक फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड के फेवर करेगा, समझ में आएगा। देन हमारा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पैटर्न लेस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आनायन, इसको मैं लिखता हूं लेस, ये हाई होना चाहिए। कैसे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने के चाहत, ठीक है। अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं, चलो केमिस्ट्री का लैंग्वेज को हटा के बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन को पाने का चाहत को हम बोलते हैं क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को जितना चाहने वाले होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम को जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को जो बेइंतहा मोहब्बत करेगा, सर क्या वर्ड यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को जो क्या है, जो बोलते हैं ट्रू लव करेगा, मतलब उसको पाने को सारे हद पार कर जाएगा। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए जितना आपका, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी है इलेक्ट्रॉन को मतलब होता है ना, किसी को पाने के लिए आप पूरा पागल हो जाते हो, ठीक है, ऐसा होता है ना, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप थोड़ा, ठीक है। तो ये भी वही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अगर आसान भाषा में बताऊं, इलेक्ट्रॉन को पाने का चाहत, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए पागल हो जाना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो जितना देखो, तो इलेक्ट्रॉन को पाने के चाहत मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा रखेंगे, पाने के चाहत रखेंगे, तो मतलब आनायन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, वो आनायन बनने में उतना बेहतर होगा, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा जिस एटम का, वो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को, उसको इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, उसका प्यार ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, आनायन फॉर्मेशन उतना इजी होगा, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना बात किया इसीलिए, ठीक है। तो हम कहां थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पास। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत, ठीक है। तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन को पाने का चाहत जितना ज्यादा होगा, वो आनायन उतना जल्दी आनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी को इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो आपको शादी ही नहीं करना है, ठीक है, तो आपको शादी कराने के लिए आपको घर वाले को, आपका दोस्तों को, आपका रिलेटिव्स को, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके वो आप शादी के लिए रेडी हो गए। लेकिन सेकंड केस में देखो, ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कम होगा, ठीक है, एटम का। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन को पाने के चाहत, मान लो आप किसी को मोहब्बत कर रहे हो, ठीक है, और उसको शादी करने के लिए आप बेताब हो, ठीक है, तो फिर आपका घर वाले को वहां पे आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आप घर वाले जैसे बोलेंगे बेटा शादी कर दे, हाँ पापा मैं रेडी हूँ, चलो मैं तो ये मतलब आपका क्या है, मैंने खुद के रखा है, बस आप जाके फाइनलाइज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी नहीं लगा इतना आपको शादी कराने के लिए, लेकिन अब आपका चाहत ही नहीं होता शादी करने के लिए, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। सिमिलर बात है यही है, अगर एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस है, तो उसका तो चाहत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, तो आनायन कैसे फॉर्म हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा ना। तो आनायन तो जल्दी फॉर्म नहीं होगा, तो हमारा आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? अरे बेटा समझ में आएगा। तो फिर ऐसे, इसीलिए हमारा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, जैसे सेकंड केस में मैंने बताया आपको, उस लड़की को शादी करने में चाहत है, जल्दी है, ठीक है, जल्दी में हुआ, आप कितना जल्दी उसको शादी कर लोगे, ठीक है। तो फिर उस टाइम क्या होगा, आपका घर वाले को उतना एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ेगा, उतना समझाने का, आपको समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यही है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है आनायन का, ठीक है, मतलब एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेना है, वो तो आनायन बनने के लिए रेडी है रे भाई। तो फिर क्या करेगा, आनायन अगर जल्दी फॉर्म हो गया तो हमारा कम बन गया, आयनिक कंपाउंड जल्दी फॉर्म हो गया। जैसे हाइड्रोजन, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, जल्दी से जल्दी उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उनका इलेक्ट्रॉन को पाने का चार्ज सबसे ज्यादा होता है आनायन का। और ये बात क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। तो क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए वो पागल है, ठीक है, इसको बोलते हैं। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब आना हाई होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया।